दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने सैंडलवुड की आने वाली एक और जबरदस्त मूवी यानी कि गौली के टीजर का रिएक्शन रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा कि भाई मेरे इस रिएक्शन को देखने के बाद आप इस फिल्म के टीजर को जरूर देखना। जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे तो आप भी मेरी इस बात को 101% सही मानोगे कि भैया एक क्रिएटिव मूवी बनाने के लिए ना तो आपको महंगे बजट की जरूरत है, ना ही बड़े बड़े कलाकारों की जरूरत है, ना ही महंगे महंगे सेट बनाने की जरूरत है और ना ही महंगे महंगे इफेक्ट्स तैयार करने की जरूरत है। यानी कि भैया आपको जबरदस्त शानदार और बेहतरीन क्रिएटिव मूवी बनाने के लिए आपको एक क्रिएटिव दिमाग की जरूरत है, जो कि इस वक्त हमारे रीमेक वुड के पास कतई नहीं है मेरे भाई, कतई नहीं है। मैं तो अपने रीमेक वुड के बड़े बड़े मेकर्स को एक बात कहना चाहूंगा कि आप इस फिल्म के टीजर को देखो। जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि भैया अगर आप क्रिएटिव हो, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर पूरा भरोसा है, आपने अपने कॉन्सेप्ट को अगर पूरी तरीके से जी लिया है, तभी ऐसी फिल्में बनकर निकल के आती मेरे भाई। क्या टीजर है बॉस, क्या टीजर है। क्यों मैं सैंडलवुड को लेकर एक बात आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि भैया आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री जो है वो पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगी मेरे भाई, राज करेगी ये इंडस्ट्री। क्यों इन दिनों केजीएफ के चैप्टर 2 की चर्चा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है। क्यों सलार की चर्चा इन दिनों हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है, तो उसका एक और एक बस यही कारण है कि भैया वहां पर क्रिएटिव वर्क हो रहा है इन दिनों। चाहे वो छोटे बजट की फिल्म हो, चाहे वो बड़े बजट की फिल्म हो, भैया सैंडलवुड की आने वाली हर एक फिल्म आपके सामने जब आती है ना, एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रख देती है कि भैया जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा सिनेमा घर में। आप ये बात समझोगे कि भैया फिल्म मेकिंग क्या होता है, फिल्मों को किस तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, ये बात आप समझ पाओगे। भाई इस फिल्म का टीजर इतना शानदार है तो मैं ये बात आप लोगों से 101% कह सकता हूं कि ये फिल्म अब उतना ही शानदार होगी भैया सिनेमाघरों में। यानी कि भैया पूत के पांव जो है ना वो पालने में ही नजर आ जाते हैं। इस फिल्म का पहला शॉट इतना शानदार, इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त है कि मैं तो भैया खुश हो गया, बाग बाग हो गया कि मुझे इस टीजर के बारे में किसी ने बताया कि भैया आप इस फिल्म के टीजर को देखो और इसका रिएक्शन रखो। मुझे मालूम नहीं था कि आज इस फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है, क्योंकि भैया मैं दिन भर काफी कामों में व्यस्त था, इस वजह से मैं आज का कोई भी अपडेट नहीं देख पा रहा था। और जब मैंने इस टीजर को देखा तो मैं वाकई में खुश हो गया और मुझे एक बार फिर से यकीन हो गया अपनी सैंडलवुड पर कि भाई ये इन्हीं इंडस्ट्रीज की वजह से आज हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो सर है ना वो पूरे वर्ल्ड में उठ रहा मेरे भाई। क्या शॉट लिया है। पहला शॉट हम देखते हैं ड्रोन वाला, जिसमें हम देखते हैं कि भैया स्काई में पूरा एकदम फॉग 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 और उसके बीच से ट्रैकिंग होते हुए कैमरा अंदर की तरफ जा रहा। पहाड़ियों के बीच से होता हुआ कैमरा एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर हम देखते हैं कि पूरा अंधेरा, एक बंदा माचिस जला रहा, बीड़ी पी रहा है। क्या शॉट है। यानी कि भैया फिल्म की कहानी जैसा है ना उसका है, इसका मतलब कि जो कलर करेक्शन जो किया गया, मतलब इसका कलर का जो ग्रेडिंग है वो भी उसी नोट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। यानी कि इस फिल्म की कहानी मुझे लगता है कि बहुत ही ग्रे शेड स्टोरी होगी, इसी वजह से इस फिल्म का कलर टोन इस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया है। और उसके बाद हर एक फ्रेम, हर एक एक्टर अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देता नजर आ रहा है इस टीजर में। चाहे हम उस इंस्पेक्टर के शॉट को देखें जिसमें वो डायलॉग्स बोल रहा है, डायलॉग्स तो मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन उसके एग्रेशन से ये बात समझ में आ रही है कि वो किसी की तलाश कर रहा है, वो किसी को ये बात कह रहा है कि अगर वो हमारे हाथ लग गया तो हम उसके हाथ पांव तोड़ देंगे। देन उसके बाद में एक शॉट हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जो है वो एक रूम के अंदर में खड़ा है और वो चैलेंज कर रहा है कि कोई पकड़ के दिखाए गौली को। तो भाई ये गौली कौन है। देन उसके बाद हम देखते हैं मक्कों का एक खेत, मतलब मक्कों का खेत है, एक भुट्टे का खेत है जिसमें काफी बारिश हो रही है और उसमें एक पैर दिखता है हमें जिसमें एक पट्टी बांध रखी है उसने कपड़े से, जैसे उसे चोट लगी हो। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और उस कुल्हाड़ी को देखने से ये बात समझ में आ रही है कि भाई आज शिकार के हाथ में आ गया है हथियार और शिकारी हथियार लैस है। और भाई जो आज शिकार है वो शिकारियों के ही हथियार से शिकारियों का शिकार करेगा मेरे भाई। एक एक फ्रेम इस टीजर का इतना शानदार, इतना जबरदस्त है कि भैया मेरा तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया इस फिल्म को लेकर कि भाई जब यह फिल्म रिलीज होगी मैं इस फिल्म को 101% जरूर देखूंगा। और भाई इस फिल्म को टीजर को देखने के बाद मतलब मुझे तो दुख हुआ ना
कि भैया इतना इतना प्रमोशन आज के डेट में भैया साउथ की फिल्मों को मिल रहा, लोग यहाँ वहाँ के फिल्मों को देखने के लिए उतावले हैं, बेताब हैं। तो भैया साउथ के मेकर अपनी फिल्मों को हिंदी में क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? भाई आप लोग अपनी फिल्मों को बैक टू बैक सिनेमा घर में लाओ। कितने दिन रणनीति चलेगा, कितनी दिन राजनीति चलेगा, कितने दिन बॉलीवुड के मेकर्स या फिर कहें बॉलीवुड के ये पॉलिटिशियन आप लोगों को सिनेमा घरों में आने से रोकेंगे, बॉलीवुड के सर्किट में एंट्री मारने से रोकेंगे? अरे ऑडियंस को जब अच्छी फिल्में देखने को मिलेगी सिनेमा घर में तो ऑडियंस आपकी फिल्मों को सिनेमा घर में ही देखेगी। आपकी फिल्मों को आज ऑडियंस जो है वो सेटमेक्स पे भी देखती है, जितने भी सैटेलाइट चैनल्स वहां देखती है, यूट्यूब पर बैठकर लोग देखते हैं। तो भैया आपको इतना प्यार मिल रहा है, आप लोग निर्भीक होकर अपनी फिल्मों को हिंदी में रिलीज करो। हम तो आपके सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। भाई मैं एक ही बात कहना चाहूंगा अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि भैया जिस इंडस्ट्री की तरफ से हमें बेहतरीन फिल्म देखने को मिलेगी सिनेमा घरों में, उस फिल्म का हम तो भैया प्रमोशन दिल खोल कर करेंगे। और भाई सूरज सर को लेकर मैं एक बात कहूंगा कि उन्होंने अपने बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से ये बात पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बता दी है कि भैया आने वाले दिनों में वो भी केजीएफ के जैसे शानदार फिल्में देने वाले हैं सिनेमा घर में। यानी कि इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं वो हैं शुरा, और इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं श्रीनगर किट्टी, पवन गौड़ा और उसके बाद में रंगायण रघु। तो दोस्तों वाकई में सैल्यूट है अपनी सैंडलवुड को कि भैया वहां से इतनी बेहतरीन फिल्में बनकर आ रही है। और मैं अंत में आप लोगों से एक बार फिर से अपील करूंगा कि आप इस फिल्म के टीजर को देखना। इस फिल्म के टीजर को जब आप देखोगे तो बस आपको एक ही बात को दुख होगा कि भैया इसका लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि भैया हम हिंदी भाषी हैं, हमें नहीं मालूम कि भैया क्या डायलॉग्स इसमें बोले जा रहे हैं। लेकिन जो भी डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार हैं, और डायलॉग्स के अकॉर्डिंग भैया चाहे बोले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस टीजर को इस तरीके से सजाकर ऑडियंस के सामने रखा गया है कि उसको देखने के बाद ऑडियंस का जो एक्सपीरियंस है ना वो बढ़ेगा मेरे भाई। तो वाकई में बहुत ही बेहतरीन टीजर है, और इस फिल्म को लेकर मैं अभी से शुभकामनाएं दूंगा इस फिल्म की टीम को कि भैया आप लोगों ने बहुत ही कम खर्चे में, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत ही शानदार मूवी बनाई है। क्योंकि भैया फिल्म के टीजर को देखने के बाद तो मुझे ये बात साफ समझ में आ गई कि भैया इस फिल्म के में ऐसा कोई बहुत बड़ा बजट नहीं लगाया गया है कि जिसकी वजह से फिल्म का कहते हैं ना कि स्कोर बढ़ जाए कि हाँ भाई इस फिल्म पर बजट इतना लग चुका है तो इस फिल्म के बजट को निकालने में इतना पैसा लगेगा। नहीं, ये फिल्म बहुत ही लो बजट पर बनी है, लेकिन भैया इस फिल्म के जो मेकर्स हैं वो इतने क्रिएटिव हैं कि उन्होंने अपने क्रिएशन को इतनी बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रखा है कि उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि भैया इस फिल्म का तो कैनवस बहुत ही बड़ा है, इसका बजट बहुत ही बड़ा है। इस फिल्म के बजट को मतलब कि लोग कहेंगे कि भैया 80-90 करोड़ पर बनी हुई फिल्में। ऐसी फिल्में जब हमारी बॉलीवुड में बनती हैं तो भैया ऐसी फिल्मों को लेकर बॉलीवुड में क्या बताया जाता है कि भैया 50 से 60 करोड़ की फिल्म थी। गलत है, क्रिएशन इसको बोलते हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जैक्सन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।